हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, यदि आप यूनियन बैंक में एफडी कराना चाहते हो या फिर कहीं टर्म डिपॉजिट कराना चाहते हो तो आपको ये यूनियन बैंक का ये फॉर्म भरना होगा। तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टर्म डिपॉजिट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर अकाउंट नंबर। जब आपकी एफडी खुल जाएगी तो यहाँ जो है बैंक के अधिकारी आपके एफडी का अकाउंट नंबर यहाँ लिख देंगे। इसलिए आपको इस कॉलम में आपको कुछ नहीं करना है। नेम ऑफ ब्रांच, आप यूनियन बैंक के जिस ब्रांच में आप एफडी खुलवाना चाहते हो उस ब्रांच का नेम यहाँ आपको लिख देना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एप्लीकेंट डिटेल, कस्टमर आईडी। आपने यूनियन बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है तो उसके साथ आपको पासबुक भी मिली होगी। उस पासबुक के ऊपर जो है कस्टमर आईडी लिखा होगा, वो कस्टमर आईडी यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आपको अपना नेम लिखना है। आपके नेम में जो फर्स्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना होगा। आपके नेम में यदि मिडिल नेम आता है तो वो यहाँ आपको लिखना होगा। आपके नेम में जो लास्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एडिशनल न्यू अकाउंट डिटेल अकाउंट स्कीम। अकाउंट स्कीम में यहाँ आपको एफडी लिख देना है। आप जितने अमाउंट की एफडी कराना चाहते हैं वो यहाँ आपको लिख देना होगा। आप कितने मंथ्स के लिए एफडी कराना चाहते हैं वो यहाँ आपको लिख देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ बैंक के अधिकारी भरेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी करंट चल रहा होगा, इसलिए इसमें आपको कुछ नहीं यहाँ करना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं मैंडेट फॉर अकाउंट ऑपरेशंस। यहाँ जो है आपको सिंगल पे टिक कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पेमेंट डिटेल फॉर ओपनिंग अकाउंट। एफडी खुलवाने के लिए आप पेमेंट किसके जरिए करने वाले हैं, कैश के जरिए या आप अपने सेविंग अकाउंट के जरिए। सेविंग अकाउंट के जरिए करने वाले हैं तो यहाँ आपको टिक कर यहाँ जो है आपको अपने सेविंग अकाउंट का अकाउंट नंबर यहाँ आपको लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपने चेक का चेक नंबर यहाँ आपको लिख देना होगा। आपका सेविंग अकाउंट जो है यूनियन बैंक में है तो यहाँ जो है आपको यूनियन बैंक लिख देना है। और यूनियन बैंक के जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच का यहाँ आपको नेम लिख देना है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पेमेंट एंड रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, डिपॉजिट रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन पे यहाँ आपको टिक कर देना है। इंटरेस्ट पेमेंट फ्रीक्वेंसी में यहाँ आपको ईयरली पे टिक कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एग्रीमेंट। आपको इस डिक्लेरेशंस को ज़रूर पढ़ लेना है। डिक्लेरेशंस को पढ़ लेने के बाद यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। इसके बाद आपको नॉमिनेशन का फॉर्म भी भरना पड़ेगा, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए तो ये जो आप एफडी करा रहे हो, यदि आपके कुछ हो जाने पर तो ये एफडी का पैसा किसे मिले यदि आपको कुछ हो जाए तो यहाँ जो है नॉमिनेशन फॉर्म DA1I, यहाँ जो है आपको अपना नेम लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपना एड्रेस यहाँ लिख देना होगा। सिटी, यहाँ जो है आपको अपना सिटी यहाँ लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपना पिन कोड यहाँ लिख देना है और यहाँ जो है आपको अपना स्टेट यहाँ लिख देना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन टू वूम इन द इवेंट ऑफ माई डेथ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन द अबव अकाउंट में बी रिटर्न बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जिस ब्रांच में आप एफडी करवा रहे हो उस ब्रांच का नेम यहाँ आपको लिख देना है। नेचर ऑफ डिपॉजिट, यहाँ आपको एफडी लिख देना होगा। अकाउंट नंबर वाला कॉलम आपको खाली छोड़ देना है। जब आपकी एफडी खुल जाएगी तो यहाँ जो है बैंक के अधिकारी एफडी का अकाउंट नंबर यहाँ लिख देंगे। नेम ऑफ नॉमिनी, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए तो जो आप एफडी करवा रहे हो उसका पैसा किससे मिले, यहाँ आप जिसका नेम लिखेंगे। यदि आपको कुछ हो जाएगा, यहाँ आप जिसका नेम लिख रहे हैं, और यदि आपको कुछ हो जाए तो एफडी का पैसा जिसका आप यहाँ नेम लिख रहे हैं वो उसको मिलेंगे। फिर नॉमिनी जहाँ रहता है वो एड्रेस यहाँ आपको लिख देना है। फिर यहाँ सिटी लिख देना है, यहाँ जो है पिन कोड लिख देना है, यहाँ जो है स्टेट यहाँ लिख देना है। यहाँ आपने जिसका नेम लिखा है उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ आपको लिख देना है। इसके बाद आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एज। नॉमिनी की जो एज है वो यहाँ आपको लिखनी होगी। डेट ऑफ बर्थ इन केस ऑफ माइनर, यदि नॉमिनी की उम्र 18 साल से ऊपर की है तो ये वाला कॉलम आपको खाली छोड़ देना है और ये वाला कॉलम भी आपको खाली छोड़ देना है। और यदि नॉमिनी की उम्र 18 साल से कम की है तो नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको लिखनी होगी और यहाँ आपको किसी और को अपॉइंट करना होगा। यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए और नॉमिनी माइनर है तो एफडी का पैसा किसे मिले। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आपको एक विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ जो है विटनेस को अपना नेम लिखना है। विटनेस जहाँ रहता है वो एड्रेस यहाँ आपको लिखना होगा। फिर सिटी यहाँ लिखना है, फिर पिन कोड यहाँ लिखना है, फिर स्टेट यहाँ लिखना है और यहाँ जो है विटनेस को अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेम ऑफ प्राइमरी डिपॉजिटर। यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में जमा कराएंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी है और यहाँ जो है आपको प्लेस यहाँ लिख देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ फॉर्म ख़त्म हो चुका है। तो आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी।
वीडियो आयो पसंद तो यार लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।